स्वतंत्रता दिवस से पहले एक और आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आतंकी नदीम का सहयोगी हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला है। एटीएस ने कानपुर से सैफुल्ला को गिरफ्तार किया है। आतंकी सैफुल्ला जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है। हबीबुल इस्लाम फतेहपुर कोतवाली के सैयदबाड़ा मोहल्ले का भी वहां पर भी रह रहा था। हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट है। सैफुल्ला ने ही आतंकियों को 50 वर्चुअल आईडी दी थी। उसने नदीम समेत कई पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी आतंकियों को भी आईडी दी थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़ा हुआ एक और शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने कानपुर से सैफुल्ला को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, आतंकी नदीम का सहयोगी हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला जिसे गिरफ्तार किया है। एटीएस ने कानपुर से कल सैफुल्ला को गिरफ्तार किया है। जैश ए मोहम्मद संगठन से सैफुल्ला जुड़ा हुआ था। पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी आतंकियों को आईडी भी दी थी, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है। फतेहपुर कोतवाली के सैयदबाड़ा मोहल्ले में भी रह चुका था। तो आपको बता दें, जहां 15 अगस्त से पहले ही नदीम को गिरफ्तार किया गया और एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां नदीम के ही साथी सैफुल्ला को भी गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों को करीब 50 वर्चुअल आईडी दी थी सैफुल्ला ने, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है। कानपुर से सैफुल्ला को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एटीएस के लिए ये बड़ी कामयाबी है। आपको बता दें, यह आतंकी नदीम का सहयोगी है। नदीम को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है। हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला इसका पूरा नाम है। एटीएस ने कानपुर से जिसे गिरफ्तार किया है। आतंकी सैफुल्ला जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। बिहार की मोतिहारी का रहने वाला है। इस्लाम फतेहपुर कोतवाली के सैयदबाड़ा मोहल्ले में भी रह चुका है। हबीबुल इस्लाम सिर्फ सैफुल्ला वर्चुअल आईडी बनाने में भी एक्सपर्ट है। सैफुल्ला ने ही आतंकियों की 50 वर्चुअल आईडी दी थी। उसने नदीम समेत कई पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी आतंकियों को भी आईडी दी थी। तो बड़ी कामयाबी एटीएस को हाथ लगी है। देखिए, आपको बता दें कि सहारनपुर से नदीम को गिरफ्तार किया गया था और कानपुर से दूसरे आतंकी को गिरफ्तार किया है। हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला जो कि नदीम का ही सहयोगी है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। कानपुर से सैफुल्ला को गिरफ्तार किया गया है, जबकि नदीम को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले एटीएस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, 2 आतंकी, एक आतंकी नदीम नूपुर शर्मा की हत्या की साजिश रचने का ये आरोपी है। बम बनाने की इसने ट्रेनिंग ली थी, जिसे गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ आतंकी हबीबुल इस्लाम वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट है। सैफुल्ला ने ही आतंकियों को 50 वर्चुअल आईडी भी दी थी, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। अब आतंकी सैफुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस ने कानपुर से गिरफ्तारी की है। बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़ा आतंकी बताया जा रहा है और 2 दिन पहले जो आतंकी नदीम को गिरफ्तार किया गया है, ये उसी का सहयोगी भी है। तो आपको बता दें, आतंकी नदीम जो कि बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, उसका सहयोगी वो भी अब गिरफ्त में है। कानपुर से सैफुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी हबीबुल इस्लाम जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़ा हुआ था। बिहार के मोतिहारी का रहने वाला भी बताया जा रहा है। आपको बता दें, नदीम के साथ साथ कई और आतंकियों को पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी आतंकियों की आईडी भी देता था, क्योंकि आईडी बनाने में एक्सपर्ट बताया जा रहा है। बहरहाल आतंकी नदीम का जो सहयोगी है हबीबुल इस्लाम, जिसे गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस ने कानपुर से सैफुल्ला को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं, जहां आतंकी साजिश में एक के बाद एक गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। बड़ा मौका है स्वतंत्रता दिवस का, और ऐसे में आतंकी संगठन ये मौका ढूंढते हैं कि कैसे अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया जाए। लेकिन उन नापाक मंसूबों पर एटीएस ने पानी फेर दिया है, क्योंकि 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आतंकी नदीम, जिससे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। किताब के जरिए बम बनाने की इसने ट्रेनिंग ली थी। नदीम के बारे में ये जानकारी सामने आई थी। इसके अलावा सहारनपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसी का सहयोगी आतंकी हबीबुल इस्लाम, जो कि जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़ा हुआ है, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, पहले आतंकी नदीम की गिरफ्तारी, जो कि एक बड़ी कामयाबी थी, मौका बड़ा है, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। एक और बड़ी कामयाबी एटीएस के हाथ लगी है सैफुल्ला की गिरफ्तारी के बाद।
गुंजन, मौका भी बहुत बड़ा है और चिंता भी बहुत बड़ी है। मौका इसलिए बड़ा है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ है। चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि नदीम और सैफुल्लाह के साथ अभी 5 लोग और थे। यानी नदीम जब गिरफ्तार हुआ था तो उसने कहा था कि उसने 6 लोगों को ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग इस सेंस में कि उसने बताया है कैसे टारगेट तय करना है, कैसे वो जो उसके पास से पुस्तक मिली थी, जो फिदाई फोर्स के नाम से जो पुस्तक मिली थी, फिदाई फोर्स, जिसमें बम बनाने और आईडी बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी, एक सचित्र विवरण दिया गया था, केमिकल फार्मूला बताए गए थे उसमें। वो किताब पढ़कर उसने 6 लोगों को बम बनाना सिखाया था और ये भी सिखाया था कि कैसे टारगेट को शूट करना है, किल करना है। ये भी सिखाया था कि लोन वुल्फ अटैक थ्योरी क्या होती है, जिसके जरिए हम कहीं भी भीड़ भाड़ में जाकर अकेले ही एक बड़े आतंकी संगठन का रूप ले सकते हैं, उसकी तरह एक बड़ी तबाही की साजिश को अंजाम दे सकते हैं, ये सिखाया था। तो 5 लोग अभी और बाकी हैं। यानी सैफुल्लाह गिरफ्तार हुआ है, फतेहपुर से गिरफ्तार हुआ है। वो कानपुर बुलाया गया था उसको पूछताछ के लिए, फतेहपुर में रहता था, उसको अरेस्ट किया है और उसके पास से भी बहुत सारी जानकारियां एटीएस को मिली हैं। एक चाकू भी मिला है, जो लोन वुल्फ अटैक की थ्योरी है उसी से संबंधित वो चाकू बताया जा रहा है। नदीम ने पूछताछ में ये बताया था कि उसको जो पाकिस्तान में आईएसआई के हैंडलर बैठे हैं, जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स हैं और तहरीक ए तालिबान जो आतंकी संगठन है उसके हैंडलर हैं, उन्होंने बताया था कि केवल एक चाकू से कैसे वो लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकता है और पुलिसकर्मी हो या सुरक्षाकर्मी हो, उनसे हथियार छीनकर एक बड़ी तबाही को अंजाम दे सकता है। वो उस तरह का एक चाकू जो जैसे फौजी इस्तेमाल करते हैं, जो गुरिल्ला वार करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उस तरह का चाकू उसके पास से मिला है। उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है और उससे ये भी पूछताछ की जा रही है अभी कौन कौन ऐसे लोग हैं। चूँकि नूपुर शर्मा की हत्या का भी मामला चल रहा है कि हत्या के लिए उसको टारगेट किया गया था, उसको एक लक्ष्य दिया गया था कि नूपुर शर्मा को मारना है। अब वो कैसे मारना है, उसमें कौन कौन से लोग थे, किस किस लेवल पर इसकी साजिश पहुंच चुकी थी, ये सब जानकारियां अभी एटीएस ले रही है। चूंकि उसको गिरफ्तार करते ही नदीम को सबसे पहले जेल भेज दिया है। 16 तारीख को उसकी रिमांड मांगी जाएगी, यानी 16 तारीख 15 अगस्त के अगले दिन मंगलवार को उसकी रिमांड होगी। रिमांड मांगने के बाद जब वो जेल से बाहर निकलेगा तब और इंटरोगेशन उससे किया जाएगा। बहुत सारे सवालों के जवाब तभी मिलेंगे। लेकिन सैफुल्लाह की गिरफ्तारी से बात तय हो गई है कि नदीम ने जो एटीएस को बताया था वो सब अक्षरशः सत्य था, सही था। उसने बताया था कि 6 लोगों को उसने एक तरह से ट्रेनिंग दी है, तो उसमें से 1 गिरफ्तार हो चुका है और 5 लोग और बाकी हैं। और एटीएस की जो सतर्कता है, जो अभियान है, जो छापेमारी है, दबिश का सिलसिला है, वो अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है और ये लगातार चलेगा जब तक कल झंडा पूरे देश में फहरा नहीं दिया जाता, तब तक ये चलेगा। क्योंकि उसके पहले तो बरतनी होगी, क्योंकि बेशक 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन 5 और हैं। जाहिर सी बात है इनसे पूछताछ होगी तो उनके बारे में कुछ जानकारी भी लगेगी, लेकिन सतर्कता जरूरी है बरतना। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।